ये हमको सिखाएंगे कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया ना, सेम चीज़ रिपीट रिपीट रिपीट, एकदम दिमाग ख़राब कर दिया है तो रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग। अभी पिछली वीडियो में जब एकेडमिक लाइब्रेरी पे मैं बना रहा था तब भी रिसोर्स शेयरिंग आया था, उससे पहले भी रिसोर्स शेयरिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, फिर पढ़ते हैं। रिसोर्स शेयरिंग मतलब रिसोर्स को शेयर करना। पब्लिक लाइब्रेरी में रिसोर्स शेयरिंग कैसे होगा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या होता है रिसोर्स शेयरिंग? रिसोर्स शेयरिंग है सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट एमंग पार्टिसिपेंट लाइब्रेरीज। तो जिसमें कई लाइब्रेरीज आती हैं, वो आपस में नेटवर्क बनाती हैं, वो लोग रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। यही होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूसन ऑफ द कास्ट, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबल डुप्लीकेशन। रिड्यूसन कास्ट कैसे होता है? जो इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वही हम लोग बनाते हैं, और जब यूज़र को ज़रूरत होती है तो हम दूसरे लाइब्रेरी से मंगा लेते हैं। और उसके बाद सेम टाइप के बुक्स हर लोग नहीं इकट्ठा करते हैं। जो स्पेशल नीड होती है आसपास में वही बुक रखते हैं, और जब किसी और को ज़रूरत पड़ी तो दूसरे जगह से मंगा लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है तो दूसरे से ले लिया। पॉसिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सम स्पेशलाइज्ड एरिया, तो हम लोगों के पास हम स्पेशल चीज़ों को ही मंगाते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या होता है? अब ये पॉइंट में दे सकते थे लेकिन पॉइंट में नहीं दिया, बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। एक तो कोई ऐसे लाइब्रेरी है नहीं है, एक तो पब्लिक लाइब्रेरी, ये लोग सेस लगा करके तो पैसे इकट्ठे करते हैं, तो इनके पास मटेरियल्स वगैरह सारा ख़रीदने का पैसा ही नहीं होता, ठीक है। और ये तो जितना छोटा मोटा पैसा होता है तो उनको स्पेशल चीज़ों में ही खर्च करना चाहिए। तो एक तो यही बेनिफिट है कि वो लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जा पाते हैं। दूसरा टेंडेंसी भी दूसरा डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी हो जाती है इंटर लाइब्रेरी लोन के तहत, ठीक है। फ़ोटो कॉपीज़ भी हो जाती है। और इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इंश्योर्स, आईटी ने बिल्कुल इस काम को आसान कर दिया। कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट भी हो जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा हब हो जाता है, उसमें कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन भी हो जाता है, यूनियन कैटलॉग बन जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ द रिसोर्स सेलिंग स्टैंड ऑफ द कॉस्ट बहुत गिरा देता है। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को कोई किताब खरीदना हो और मान लो पूरे ग्रुप को खरीदना हो तो किताबें सस्ती भी मिल जाती हैं, ठीक है। इन द फाइनल एनालिसिस इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज़ नॉट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इकोनॉमिक कंपल्स अलोन दैट आर अप्लाइंग मच बेटर बेनिफिट कनेक्ट। ये सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही नहीं है बल्कि बहुत अन्य चीज़ों को इंफॉर्मेशन डिलीवरी के लिए भी है, ठीक है। तो ये बेनिफिट बता दिया, नीड बता दिया, दो चीज़ें हम लोग बता दिया, और डिफिनेशन बता दिया। मेथड्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या क्या होता है? सबसे पहला एरियाज़ ऑफ द रिसोर्स शेयरिंग। तो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं? एक तो इंटर लाइब्रेरी लोन, दूसरे लाइब्रेरी से उधार मांग लो। एक्विजिशन, एक ख़रीद लो, ठीक है। किस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग होता है? एरियाज़ कौन कौन से तो होते हैं, ठीक है। कैटलॉगिंग, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म हैज़ बीन वेयर प्रूफ ऑफ द बुक इज printing stage are sent to the central library system. British Library and Congress, these libraries turn a catalog of some classify of the data. तो इससे कैटलॉगिंग भी हो जाता है। रिसोर्स शेयरिंग से एक यूनियन कैटलॉग बनता है तो वो आसान होता है, ठीक है। पर्सनल व्हाट इज़ द व्हाट मेक्स, तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके तहत रिसोर्स शेयरिंग आसानी से हो जाता है। मेथड्स हैं इंटर लाइब्रेरी लोन, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग। अगला ये बता रहे हैं कुछ, क्या बता रहे हैं भाई? व्हाट मेक्स रिसोर्स शेयरिंग, क्या चीज़ रिसोर्स शेयरिंग को सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग बिकम सक्सेसफुल है अथॉरिटीज़ एज वेल एज यूजर्स रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंस। जब इसके सिग्निफिकेंस को कोई पहचान लेता है तो ये सक्सेसफुल हो जाता है। लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एज्यूम द न्यू रोल ऑफ इफेक्टिव मैनेजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिसाइड्स द ट्रेडिशनल रोल। तो जो थोड़ा एडवांस थिंकिंग के लोग होते हैं, जिनके दिमाग में गोबर नहीं भरा होता है, तो वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और वो नेटवर्क बनाते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। द प्री रिक्विजिट फॉर द रिसोर्स शेयरिंग, ऑन द अदर हैंड सीरियस यूजर्स fear that resource sharing may restricts their scholarly pursuits। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ सीरियस यूजर्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट्स कर सकते हैं
दैट दे फील दैट पार्टिसिपेंट लाइब्रेरी में नॉट बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक। एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना रिसोर्स शेयरिंग में कि मान लो कि एक लाइब्रेरी ने खरीदा बुक, दूसरी ने नहीं खरीदा, तो तीसरी ने भी नहीं खरीदा, चौथी ने भी नहीं खरीदा। अब इसके बुक को तो सबने यूज़ कर लिया, लेकिन जब इसे ज़रूरत पड़ी तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो एक प्रिंसिपल्स के आधार पे एक नया रूल्स वगैरह बनाना चाहिए। बैरियर्स भी हैं, एक तो फियर और अनविलिंगनेस, फियर भी होना चाहिए, स्टाफ के बीच में फियर होता है कि ये ठीक पे काम करेगा कि नहीं काम करेगा। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी, कई अथॉरिटीज़ रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती करते हैं कि ये वो करो। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप तो सबसे बड़ी चीज़ हो गया कि दोस्तों में, दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी में कुछ तू मैं हुआ और एक ने ब्लॉक कर दिया, अब तो बातचीत ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे अथॉरिटीज़ में भी चलती है, एक ने ब्लॉक कर दिया, अरे सुनो तो सामने वाला क्या कहना चाहता है, एक बार मौका तो दो, लेकिन मौका भी लोग नहीं देते हैं। इट इज़ वेरी बैड। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। लैक ऑफ फंड यही बेचारों के पास नहीं है, तो ये नेटवर्किंग क्या कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये रिसोर्स शेयरिंग इंडियन सिनेरियो क्या है, तो यहाँ पे नेशनल यूनियन कैटलॉगिंग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, NUCSSI या इंसडॉक हो गया, ये लोग काफ़ी अच्छे से रिसोर्स शेयरिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसडॉक हो गया डॉक्यूमेंट डिलीवरी या अन्य चीज़ों में काम करता है, ठीक है, दिल्ली में। DTC इन्फ्लिपनेट एक नेटवर्क बनाने की कोशिश किया और इसमें अलग अलग जगहों पे इन्फ्लिपनेट हो गया, माईलिबनेट हो गया और डेसीडॉक हो गया, ये लोग नेटवर्क बना करके रिसोर्स शेयरिंग करने की काम करना कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल में OCLC हो गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सिस्टम, ये यूनियन कैटलॉगिंग वगैरह देता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई, ये सब काम करते हैं रिसोर्स शेयरिंग का, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये रिसोर्स शेयरिंग इन पब्लिक लाइब्रेरी हम लोगों ने देख लिया। अब ये पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्किंग हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। पानी पी लेता हूँ मैं इसलिए।